Good morning. As I've been, going through the aerospace industry for the last few days, and to get the benefit of the structural change which is happening in the industry, we need to find some good businesses which are listed in India. And there are few companies whose percentage of revenue is coming from aerospace. And in today's video, I'm going to discuss with you one of those company. ठीक है. But before that, this video is just for educational purpose, and this is no way a buy or sell recommendation. You can do your own research. You can go and read this business thoroughly before making any financial decision. So let me discuss the business with you in a very short time, and let me share the screen with you. सो डायनामेटिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज अ कंपनी जिसका जो एरोस्पेस से बिजनेस है वो लगभग 50% आता है और ये इसका हाईएस्ट ईबिटा मार्जिन बिजनेस है। यहाँ से एरोस्पेस सेगमेंट से जो ईबिटा मार्जिन है वो लगभग 25 से 26% आता है। हाइड्रोलिक और मेटलर्जी से बाकी का 50% रेवेन्यू आता है, बट ये दो सेगमेंट में जो कंपनी की ईबिटा मार्जिन है वो बहुत कम है। हाइड्रोलिक्स में लगभग 5% और मेटलर्जी में लगभग 3% की मार्जिन है। कंपनी का जो की प्रोडक्ट्स है, अभी कंपनी का जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है जो कंपनी ऑलरेडी सप्लाई कर रही है वो है फ्लैप ट्रैक बीम्स। ये एयरबस के जो दो प्रोजेक्ट है प्रोग्राम्स है A320 330 के लिए फ्लैप ट्रैक बीम सप्लाई करती है। इसके अलावा कंपनी को दो नए प्रोजेक्ट मिले हैं जिसमें एयरबस का ही जो नया प्रोग्राम है A220 उसके लिए कंपनी जो है वो डोर डेवलप करेगी और फैल्कन 6X और डेसोल्ट 328 इको के लिए जो कंपनी है वो रियल फ्यूजलेस डेवलप करेगी। सो ये इन दो प्रोग्राम से कंपनी का एक अच्छा खासा रेवेन्यू आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। एज वी डिस्कस एयरस्पेस से 50% रेवेन्यू आता है, हाइड्रोलिक से 29, मेटलर्जी से 21%। इट्स एज पर Q3 FY26। सो अभी कंपनी ने रिसेंटली अपने Q3 FY26 के रिजल्ट भी पोस्ट करे हैं। एज यू कैन सी द एरोस्पेस सेगमेंट जो है वो 42% से ग्रो करा है और हाइड्रोलिक्स 26.5%, metallurgy around 31%. So all the three segments of the companies are growing very well. Aerospace segment is moving faster और बिकॉज एरोस्पेस सेगमेंट में बीटा मार्जिन ज़्यादा है तो आने वाले टाइम में जैसे ही एरोस्पेस से इनका रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो ओवरऑल इनका जो बीटा मार्जिन है वो भी इम्प्रूव होगा। So next we see the company has also been selected as an exclusive partner for LNTBEL। LNTBEL जो है वो 5th जनरेशन जो फाइटर एयरक्राफ्ट है का जो प्रोजेक्ट है इंडिया के इस पे काम कर रहे हैं and this company has been selected as an exclusive partner for LNTBEL। So this is also in very big achievement for the company। ये जो है वो इंडियन रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट है जो उन्होंने अक्टूबर 2025 में पब्लिश करी है। इसके हिसाब से जो कंपनी, बिकॉज इट्स इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड दैट्स वाई जो इनकी कैपिटल साइकिल है दैट मे रिमेन इलोंगेटेड फॉर ए मीडियम टर्म विच इज़ 105 to 115 डेज। इसका रीज़न है एक तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, दूसरा कंपनी रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करती है और जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको भी वो एक्सपोर्ट करती है। तो जो इनकी इन्वेंट्री है और रिसीवेबल डेल्स हैं वो हाई रहते हैं। इसके अलावा जो कंपनी के EBITDA मार्जिन है दैट में इम्प्रूव फ्रॉम 11.3% टू 15 से 16% तक इम्प्रूव हो सकते हैं ओवर FY27-28। इसके दो रीज़न है। नंबर एक, बिकॉज कंपनी का एरोस्पेस बिजनेस जो है जो हाईएस्ट EBITDA मार्जिन बिजनेस है उसका परसेंटेज बढ़ रहा है और दूसरा कंपनी का एक हाइड्रोलिक्स का बिजनेस है इन यूके जिसको कंपनी जो है वो रिलोकेट कर रही है इंडिया में और उसका जो बेनिफिट है वो कंपनी को FY27 में देखने को मिलेगा। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट कंपनी के जो EBITDA मार्जिन है वो 11.5% से बढ़ के लगभग 15 से 16% हो सकते हैं एज पर द मैनेजमेंट। नाउ वी कम टू द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। सो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग 6,000 करोड़ का है। इट मीन्स कंपनी इज ए स्मॉल कैप कंपनी। कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 138 है, एवी ईबिटा अराउंड 34 है, पीई रेशियो 3.38 है। सो कंपनी इज नो वे ट्रेडिंग एट ए चीप वैल्यूएशन। सो कंपनी का जो वैल्यूएशन वो अच्छा खासा है
और अभी कंपनी सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड नहीं कर रही है, बट जिस तरह की इंडस्ट्री है, जिस तरह का बिजनेस है, वैल्यूएशन का अंदाजा आप अपने हिसाब से लगा लेना। और बाकी कंपनी के ऊपर जो डेट है वो लगभग 600 करोड़ का है, बट it seems manageable because debt to equity is just 0.78. So this was all about the company. सो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे बिजनेस के बारे में. एंड द मैनेजमेंट सेज दैट they do not need a further capex and they can double their revenue with the same capacity they have. And one more point is the company had started as a tier 2 supplier, but now the company has become tier 1 supplier, and they are not just manufacturing but they have become designing and developing partner with their customer. So I hope you like the business, and thank you very much for your time.